हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग सब। तो अब हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था टिल क्वेश्चन नंबर 32। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34। 33rd क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे, सेम पैटर्न है। कुछ डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे डालना, ठीक है ना। 34th क्वेश्चन ध्यान दो। आर एस एंड टी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3:2। तो आर एस और टी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं रेशियो 5:3:2 में, ठीक है ना। फिर आगे देखो, फिर अपने को क्या गिवन है, 31 मार्च 2018 को अपने को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। तो ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। इनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 का गिवन है। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो तुम लोग ध्यान देना, एक तो वर्कमैन का कंपनसेशन रिजर्व है, गुडविल चल रहा है एसेट साइड, ठीक है ना। टी डाइड ऑन 1 अगस्त 2018, एग्री ये हुआ था। जर्नल एंट्री पास करनी है, मैं जर्नल एंट्री बोलता जाऊंगा बट मैं साथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अकाउंट बनाने से तुमको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा है, मैं ओपनिंग बैलेंस ले देता हूँ 75,000। अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको हमेशा एक तरीका बता रखा है, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लो चेक कर लो गुडविल है क्या। तो असेट साइड में हमको गुडविल नजर आ रहा है 25,000, इसको राइट ऑफ करेंगे। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 नजर आ रहा है। नीचे अगर कुछ क्लेम नहीं होगा तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं पहले गुडविल राइट ऑफ कर लेता हूँ 25,000 को। आर एस और टी, टी की डेथ हुई 2/10 के अंदर, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखता हूं टू गुडविल। कितना राइट ऑफ होगा, 25,000 इंटू 2/10। तो गुडविल राइट ऑफ आता है 5,000 रुपीज का, ठीक है ना। मैं रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लूं तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 30,000 है, 30,000 इंटू 2/10, तो 6,000 हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वर्कमैन का, ठीक है ना। सिंपल, जो वर्कमैन कंपनी कुछ क्लेम नहीं है तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसकी एंट्री बनेगी टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू टीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है गुडविल इज टू वैल्यूड। तुम देखना मैं क्वेश्चन किस तरह कर रहा हूं। मैं चाहता तो पता है अभी इस क्वेश्चन को भी पुराने तरह कर देता, तुम्हारे सामने सॉल्यूशन रख देता। मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने कर रहा हूं ताकि तुमको आइडिया लग जाए मैं क्वेश्चन किस तरह कर रहा हूं, है ना बच्चों। गुडविल वैल्यू करना है 2.5 एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट में लिखता हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब गुडविल कैसे वैल्यू होगा, तो गुडविल हमको क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से समझना। गुडविल वैल्यू करना है 2.5 ऑफ एवरेज लास्ट 4 ईयर्स। तो मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है वो है मेरा 65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000। इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। तो अगर मैं 65,000 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 75,000 करता हूँ और इसको डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो 65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000 डिवाइड बाय 4 किया तो ये हमारे सामने एवरेज आता है 70,000। तो गुडविल आता है 70,000 इंटू 2.5। तो 70,000 इंटू 2.5, तो गुडविल का वैल्यू आता है आपके सामने 1,75,000 का। तो गुडविल आया 175। अब इसको कौन देंगे, टी को मिलेगा और कौन कंपनसेट करेंगे, आर और एस। अब अगर मैं बोलता हूं इसमें शेयर ऑफ टी, तो बच्चों बताओ शेयर ऑफ टी कितना होगा, 175 इंटू 2/10, तो वो आएगा 35,000 रुपीज, ठीक है ना। और ये 35,000 कौन कंपनसेट करेंगे, आर एंड एस। अच्छा यहाँ पर कुछ, क्योंकि कुछ भी डिटेल गिवन नहीं है तो हम लोग गेनिंग रेशियो सेम अज्यूम कर लें। इनका रेशियो 5:3:2 है और 5:3:2 में अगर टी की डेथ हो गई तो 5:3 इनका गेनिंग रेशियो बचेगा। तो 5:3 गेनिंग रेशियो में डिवाइड शेयर कर लेंगे ये। तो अगर मैं वो निकालता हूँ तो 35,000 इंटू 5/8, तो दैट इज इक्वल टू 35,000 इंटू 5/8, तो दैट इज बाय आर्स कैपिटल 21875 एंड बाय एस कैपिटल माइनस 35,000, तो दैट इज 13,125। गेटिंग माई पॉइंट। फिर नेक्स्ट, यहां तक तो होप करता हूं कोई डाउट नहीं होगी आपको, ठीक है ना। सिंपल हमने गुडविल पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके गेनिंग रेशियो के अंदर, ठीक है ना। अगला पॉइंट बोल रहा है इसकी एंट्री क्या होगी, आर एस टू टीज कैपिटल अकाउंट। अगला पॉइंट बोल रहा है मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 1,40,000। मशीनरी वैल्यू करना है 1,40,000 पे।
तो ये हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया। अगला बोल रहा है मशीनरी वैल्यू करना है 1,40,000 पे। अब मशीनरी 150 की है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का वर्किंग बना लें। तो मैं एक वर्किंग नोट और बना लेता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है ना। तो आई प्रिपेयर वन मोर अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, और मैं उसके साथ साथ एंट्रीज भी बोलता जाऊँगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मशीनरी भी वैल्यूड एट 140, तो मैं यहाँ लिख दूँ टू मशीन, और वो मैं लिख दिया 10,000 रुपीज़ से, लॉस था चार्ज कर दिया। पेटेंट्स भी वैल्यूड एट 40,000, तो पेटेंट्स बढ़ाने हैं तो बाय पेटेंट्स 10,000 से इंक्रीज कर दें, तो 10,000 से पेटेंट्स को एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू मशीन, पेटेंट्स टू रिवैल्यूएशन। लीज होल्ड भी वैल्यूड एट 125, तो बाय लीज होल्ड 25,000, ठीक है। देन नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर, तो रिवैल्यूएशन का इतना ही है, तो रिवैल्यूएशन का हम लोग गेन लॉस निकाल लें। टोटल 35,000 आता है, इधर भी 35,000 का टोटल लगा लूँ, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन होता है अपना 25,000 का। अगेन दिस टू आर एस एंड टी, तो 25,000 12,500, 25,000 इंटू 2/10 5,000, और इसका हो जाएगा 7,500 रुपीज़, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर लिया। तो गेन है रिवैल्यूएशन का, तो इसको टी को दे दें हम लोग। तो बाय, क्योंकि हमको इसमें बच्चों टी का ही अकाउंट बना लिया, इसलिए मैं सिर्फ टी के अंदर ही पोस्टिंग कर रहा हूँ, है ना। बाकी का अकाउंट हमको बनाना नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय हमने रिवैल्यूएशन इसके अंदर भी पुटअप कर दिया उसको, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर ऑफ 18-19, द प्रॉफिट ऑफ 18-19 शुड अक्रूड सेम स्केल इन 17-18। अब हमको बोल रहे हैं प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन करना है वो ये सेकेंड वर्किंग नोट है, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 3, तो कैलकुलेशन ऑफ टी शेयर ऑफ प्रॉफिट टाइम बेसिस पे करना है हमको। नाउ तो प्रॉफिट ऑफ 2017-18 75,000 का प्रॉफिट है, ठीक है ना, लास्ट ईयर का। अब इसमें शेयर ऑफ टी डाइड ऑन, टी की डेथ कौन सी तारीख को है वो देख लो बच्चों, 1 अगस्त 2018। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने का हो गया। तो 75,000 इंटू 4/12 25,000, और अगर शेयर ऑफ टी की बात करता हूं तो 25,000 अगेन इंटू 2/10, क्योंकि देखो ये तो प्रॉफिट हुआ टिल डेट, ये तो प्रॉफिट फर्म का हुआ है ना। तो और फर्म के प्रॉफिट के बाद अगर मैं टी के शेयर की बात करूंगा तो 5,000 इज द शेयर ऑफ टी, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख लेता हूं बाय P&L सस्पेंस 5,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। सम ऑफ 21,000 इमीडिएटली पे कर देना एग्जीक्यूटर्स को। तो सम ऑफ 21,000 भी पेड टू एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, और बाकी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे देना है, ठीक है ना। तो 21,000 इमीडिएट देना है। तो सबसे पहले मैं टोटल निकाल लेता हूँ, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ दिस अकाउंट। तो अगर मैं टोटल निकालता हूँ दैट इज 75,000 प्लस 6,000 प्लस 21875 प्लस 13125 प्लस 10,000 माइनस 5,000, तो इधर 121 आता है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ टू टीज एग्जीक्यूटर 1,21,000, और फाइनल हो गया 126। अब बोल रहा है टी के एग्जीक्यूटर को इमीडिएट पेमेंट कर दिया हमने, कितना 21,000, बाकी अपने को इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमको स्पेसिफिकली बोल रहा है बच्चों अपने को टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। आप लोग ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन हमको क्लियरली बोल रहा है ये पॉइंट कि यू नीड टू प्रिपेयर टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छा है टीज एग्जीक्यूटर वाला, मैं पूरा अकाउंट बना के समझाऊंगा, ध्यान से समझना टीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है ना। तो ये तो हमने पूरा टी का कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हम लोग टी के एग्जीक्यूटर अकाउंट की बात करते हैं, तो कैसे बनेगा एग्जीक्यूटर। नाउ अब बच्चों ध्यान से समझना, मैं टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बना रहा हूँ। 1 अगस्त को उसकी डेट की डेथ हुई है, ठीक है ना। मैं इधर बता देता हूँ टोटल अमाउंट ड्यू टू टी। बच्चों कितना अमाउंट ड्यू है टी को, 1,21,000, ठीक है। अमाउंट हमने पे कितना किया है, तो अमाउंट पे हुआ है 21,000। बैलेंस कितना ड्यू है, तो आप बोलोगे बैलेंस ड्यू 1 लाख है। इस 1 लाख का जो पेमेंट है ना वो अपने को हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में करना है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको आपको पेमेंट 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में करना है। दिस अमाउंट इज टू बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मैं एग्जीक्यूटर पूरा अकाउंट बना के समझा रहा हूँ। तो मतलब अगर मैं हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी होगी, तो दैट वुड बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 25,000 रुपीज़ की एक एक इंस्टॉलमेंट होगी। ये तो समझ आता है। पर इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होगा वो होगा 25,000 का। ठीक है, अब मैं वापस सबसे पहले यहाँ पोस्टिंग करता हूँ, तो मैं इसकी पोस्टिंग जो उस अकाउंट की थी बाय टीज कैपिटल 1,21,000 वहाँ से मैंने शिफ्ट कर दी, वो अपने जो कैपिटल अकाउंट अपने पीछे बनाया वहाँ पे। अब क्योंकि इसको 21,000 का पेमेंट इमीडिएट हो गया तो एंट्री क्या होगी, टीज एग्जीक्यूटर टू बैंक। तो मैं इधर कर देता हूँ 1 अगस्त 18 को टू बैंक। मैंने 21,000 का पेमेंट तो इमीडिएट कर दिया फॉर्म को, मतलब एग्जीक्यूटर को। ठीक है ना। अब हाफ ईयर कब कब आएगा, तो पहला तो 6 महीने पकड़ लें अपन, 1 अगस्त है तो 1 अगस्त, अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और जनवरी भी पूरा, मतलब 1 फरवरी को पहला हाफ ईयर होगा। ये बहुत अच्छे से समझना बच्चों मेरी बात। पहला हाफ ईयर कब खत्म होगा, 1 फरवरी को, मतलब पहला पेमेंट उसको 1 फरवरी को होगा। मतलब पहला पेमेंट होगा उसको 1 फरवरी 2018 को, है ना बच्चों। और उस पेमेंट के साथ अपने को क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है आपको 10% क्या पे करना है, और इंटरेस्ट पे करना है। अब क्योंकि 10% अपने पूरे साल भर की रेट है, 10% अपने को रेट पर एनम में गिवन है, तो हाफ ईयर की रेट कितनी हो जाएगी, 5%। बच्चों बहुत अच्छे से समझना मेरी बात। 1,21,000 फाइनल ड्यू निकल रहा है टी का 1 अगस्त 2018 को। इस 121 में से हमने 21,000 का पेमेंट उसको इमीडिएट कर दिया, तो अब उसको ड्यू रहा 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख का जो पेमेंट करना है वो हाफ ईयर में करना है, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो एक एक हाफ ईयर में 25 का पेमेंट करना है प्लस इंटरेस्ट। अब 1 अगस्त से मैं इंटरेस्ट काउंट करता हूँ, तो 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अगस्त पूरा एक महीना क्योंकि 1 अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और जनवरी पूरा। तो फर्स्ट पेमेंट होगा उसको 1 फरवरी को। अब पहले 1 फरवरी की अकाउंटिंग समझते हैं कैसे पेमेंट होगा। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जब उसको 1 फरवरी को पेमेंट होगा, अपना अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का ड्यू था। अपना अमाउंट कितना रुपये ड्यू था, 1 लाख रुपीज़ का। बेटा ये बात ध्यान से सुनना मेरी, है ना। जब उसको पेमेंट होगा 1 फरवरी को, हमारा पहला अमाउंट जो ड्यू था 6 महीने से, वो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट 6 महीने से ड्यू था। मतलब अगर तुम देखो कि 1 अगस्त 18 से लेकर 1 फरवरी 19 तक उसका अमाउंट कितना ड्यू था, 1 लाख का। तो उस 1 लाख पे इंटरेस्ट कितना है, आपको रेट बोल रहा है 10% पर एनम है। पर एनम 10% मतलब 5% हाफ ईयर की रेट हो गई। मतलब इंटरेस्ट कितना देना रहा अपने को, 5,000 का इंटरेस्ट देना रहा। तो 1 फरवरी को जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कितने की जाएगी, 25,000 तो आपका प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट जाएगा, और 5,000 क्या दोगे आप, इंटरेस्ट पे करोगे। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया बच्चों तुमने, 30,000 का। मेरी बात फिर सुनना, 1 लाख का अमाउंट ड्यू था 1 अगस्त 18 से 1 फरवरी 19 तक, ठीक है ना। पहला इंस्टॉलमेंट पे हुआ 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000 का। इस 1 लाख पे वापस 5% का इंटरेस्ट रहेगा 5,000, तो टोटल 5,000, तो टोटल पेमेंट 30,000 का हो गया। अब अगर टोटल पेमेंट 30,000 का होगा तो 5,000 फॉर्म का इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो एक्सपेंस के फॉर्म में बुक करना पड़ेगा, और एक्सपेंस से इंटरेस्ट तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी 1 फरवरी को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर। ये एंट्री की होगी, फर्म का एक्सपेंस है और एग्जीक्यूटर को क्रेडिटर बनाना है अपने को, तो एग्जीक्यूटर क्रेडिटर बनाने से क्रेडिट कर दिया। तो पहली एंट्री डालते हैं हम लोग 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी 19 को मैं लिखता हूं बाय इंटरेस्ट, और वो एंट्री कर दी मैंने विथ ₹5,000। ठीक है बच्चों। अब 1 फरवरी 19 को पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगी, टीज एग्जीक्यूटर टू बैंक। मेरी बात समझे। अब कितना, 25,000 तो प्रिंसिपल और 5,000 इंटरेस्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं 1 फरवरी 19 को टू बैंक, 25,000 प्रिंसिपल और 5,000 का इंटरेस्ट।
तो टोटल पेमेंट मैंने कर दिया इनको 30,000 रुपीज। आई बात समझ में? अब अगला ट्रीटमेंट ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज आएगी। अब अगर मैं बात करता हूं अगला इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगा, तो 1 फरवरी निकला, फिर मार्च आया, अप्रैल आया, मई आया, जून आया, 1 2 3 4 5 और जुलाई, ये 6 महीने हो गए। 1 2 3 4 5 6 मंथ्स कंप्लीट हुए 31 जुलाई को। तो अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा 1 अगस्त को। अब सर अब कितना अमाउंट ड्यू था इस पूरे पीरियड में? बच्चों इस पीरियड में टोटल अमाउंट कितना ड्यू था? 75,000 का। 25,000 तो पे कर चुके जिस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब यहां तुम्हारे सामने एक टेक्निकल पॉइंट क्या है कि यहां जाके ईयर एंड हो चुका है तुम्हारा। यहां देखा जाए तो 2019 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, और ये फाइनेंशियल ईयर 2 महीने अलग है और ये 4 महीने फाइनेंशियल ईयर के अलग है। मेरी बात फिर सुनना बेटा, जब आप 31 मार्च को पेमेंट करोगे तो 31 मार्च को हुआ क्या था, तुम्हारा ये वाला फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है, तो ये 2 महीने वाला फाइनेंशियल ईयर अलग है और ये 4 महीने वाला फाइनेंशियल ईयर अलग है। अब अकाउंट्स का अगर तुमने एक प्रिंसिपल पढ़ा हो जिसको हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इस एक्सपेंस का है तो ड्यू तो तुम इसी एक्सपेंस में करो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस इस पीरियड का है तो ड्यू इसी में करना पड़ेगा। अक्रूवल सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। अब 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 31 मार्च तक हम लोग क्या बोलेंगे, वो इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया बट पे नहीं होगा, बट नॉट टू बी पेड। वो इंटरेस्ट आपका ड्यू तो हो गया, मतलब एक तरह से वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो ड्यू तो हो गया, बट पे हम लोग बाद में करेंगे। मेरी बात समझे आप? क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट फाइनली ड्यू कब होगा? 6 महीने बाद, बट ये ईयर एंड हो गया तो ये एक्सपेंस तो हमको 2 महीने का यहीं पे बुक करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 19 को, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 100% समझ आ जाएगा आपको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। 31 मार्च 19 को जब ये ईयर एंड हुआ तो बच्चों ये 2 महीने का इंटरेस्ट इस पुराने ईयर का और 4 महीने का इंटरेस्ट यहां है। तो ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट, ये एक्सपेंस बुक तो इसी साल में करना पड़ेगा। अब अगर मैं 2 महीने का इंटरेस्ट और 4 महीने का इंटरेस्ट अलग अलग बुक करूंगा तो पेमेंट तो मैं इसका जाके 1 अगस्त को करूंगा, बट इसको एक्सपेंस को बैलेंस शीट में तो बताना पड़ेगा ना मेरे को इस दिन, क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट पिछले साल का है। आप पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में थोड़ी लगा सकते हो। तो अब मेरे को बताओ, अगर मैं बोलता हूं इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स का बच्चों बताओ इंटरेस्ट होगा कितना? 75,000 पे 5%, कितने महीने का? 2 महीने का। तो अगर मैं 75,000 पे 5% निकालता हूं, अगर मैं 75,000 पे 5% निकालता हूं कितने महीने के लिए? 2 मंथ्स के लिए, तो वो मेरे सामने अमाउंट आता है 625 रुपीज़। मेरी बात से वापस ध्यान देना, अगर मैं 75,000 पे निकालता हूं, सॉरी 10%, नॉट 5%, मैं 10 रेट तो 10 लूंगा, तभी तो 2 मंथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। 75,000 पे अगर मैं अमाउंट निकालता हूं, अगर मैं 75,000 पे अमाउंट निकालता हूं कितना? 10% पे, कितने टाइम के लिए? 2 मंथ्स के लिए। 5% मत लेना, 5.6 मंथ्स की रेट है, वो मैं गड़बड़ कर गया था, रेट 10% लेना पड़ेगा, है ना। तो अमाउंट आता है 75 तो इंटू 0.1 इंटू 2/12, तो ये आता है 1250, ये आता है 1250। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि 1250 का इंटरेस्ट तो 2 महीने का हो गया और बाकी 4 महीने का इंटरेस्ट अलग कर दूं मैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं डेट लिखता हूं ईयर एंड की, बाय इंटरेस्ट, एक्सपेंस बुक कर दूं वापस, कितना? 1250, और मैं वापस यहां लिखता हूं 31 मार्च 19 को टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब बच्चों कितना अमाउंट ड्यू रह गया? 75,000 तो मेरा बेसिक प्रिंसिपल ड्यू और 1250 मेरा इंटरेस्ट ड्यू है, तो मेरा टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो 76,250 हो गया। अब ये जो 1250 का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने इसी पीरियड में बुक कर दिया, तो मैं इसके एंट्री क्या करोगे? फर्स्ट 31 मार्च को वापस एंट्री करोगे, इंटरेस्ट टू टीज एग्जीक्यूटर 1250। तो अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो आता है 127250 और यहां भी आता है 127250। ठीक है, ये हमारा अभी फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग हुई है टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट की।
थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत इजी है, मैं सच बोल रहा हूं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तुम छोड़ना मत वीडियो को, आपको 100% समझ आएगा। नहीं हो तो मेरे को व्हाट्सअप करना बच्चों, अपन व्हाट्सअप पे मैं समझा दूंगा, बट छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डोंट लीव, ठीक है। अब मैं वापस क्या करता हूं, ये बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंस शीट में आएगा, टीज एग्जीक्यूटर इस साल की बैलेंस शीट में। तो मेरे को ये 1250 रुपए देने तो कब है, इस 1 अगस्त को देने। अब ये 4 महीने का इंटरेस्ट मेरे को और अगले पीरियड का ड्यू करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करता हूं, यहां पे 1419 को मैं लिखता हूं यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये लिखता हूं 76250, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट लिखता हूं 76250। अब इंटरेस्ट कितना होगा, तो वापस हम अगर इंटरेस्ट निकालते हैं, तो अब मैं इंटरेस्ट कितने टाइम का निकालूं, 4 मंथ्स का। तो 75,000 पे 10%, और अब मैं लगाता हूं अगर 4 मंथ्स का, तो अब कितना आता है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 75,000 पे 10%, और अब मैं लगाता हूं अगर 4 मंथ्स का, तो वो आता है हमारा 2500 का इंटरेस्ट, और आता है मेरा, वो आता है इंटरेस्ट 2500। तो अब मैं इधर लिख लेता हूं वापस 14 नहीं, अब डेट कौन सी आएगी, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त 19 बाय इंटरेस्ट, लेकिन अब कितने महीने का लगेगा, 4 महीने का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये 2 मंथ्स का और ये 6 मंथ्स का। अब इंटरेस्ट कितना लगाऊं बच्चों में, अब लगाता हूँ 2500 रुपये का इंटरेस्ट। अब मेरे को 1 अगस्त को पेमेंट कितना करना होगा, तो ध्यान दो, अब मेरे को 1 अगस्त को पेमेंट कितना करना होगा। तो एक तो 25,000 तो वापस मेरे को प्रिंसिपल देना रहा, 1250 2 महीने का इंटरेस्ट देना रहा, और 2500 4 महीने का इंटरेस्ट देना रहा। तो 1250 और 2500 4 महीने का इंटरेस्ट है। तो 25,000 प्लस 3750, तो टोटल अमाउंट आता है 28750, टोटल अमाउंट आता है आपका 28750, ठीक है। अब ये पेमेंट हम लोग कर देते हैं वापस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1819 को टू बैंक, और अब पेमेंट कितना कर दें, 28750, 28750, ठीक है। अब इस एग्जीक्यूटर अकाउंट को मैं वापस आगे और कैरी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर कैरी कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो मैं यहाँ वापस कैरी कर रहा हूँ इस एग्जीक्यूटर अकाउंट को, ठीक है। अब मैंने ये 28750 का पेमेंट कर दिया। अब वापस बताओ, 1 अगस्त को मैंने पेमेंट कर दिया, अब वापस नेक्स्ट हाफ ईयर कब आएगा 19 के बाद, 1 फरवरी 20। अब ये तो सेम ईयर ही है, तो वापस मेरे को अब अमाउंट कितना देना ड्यू रहा, 50,000। अब इस 50,000 पे बच्चों बताओ कितना इंटरेस्ट होगा, वापस वही 5% का इंटरेस्ट है। मैं 6 मंथ्स में कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ रेट को। तो 2500 रुपये का मेरे को इंटरेस्ट देना है, और 25,000 का मेरे को प्रिंसिपल देना है, मतलब टोटल पेमेंट 27,500 का करना है मेरे को, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस डेट पुटअप करता हूँ 1 फरवरी 20। मैं सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लूँ, तो बाय इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट 2500, और यहाँ लिखता हूँ 1/2/20, तो टू बैंक, और अब कितना होगा वापस 27,500 का पेमेंट कर दिया मैंने। 25,000 रुपये तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल, और 2500 मेरा इंटरेस्ट। अब वापस ईयर एंड होगा, वही वाला पहले वाला कंसेप्ट, क्योंकि अब 1 फरवरी वापस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, 1 अगस्त 20 को अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बीच में वापस बात हुई है कि यहाँ पर 19-20 ईयर कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट 2021 चालू हो रहा है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट इस पीरियड का ड्यू करे और 4 महीने का नेक्स्ट का। तो अब 25,000 पे वापस 10% की रेट है, और 2 मंथ्स का। अब बेटा वापस देख लेना, नेक्स्ट पेमेंट 1 फरवरी का हमने जो पेमेंट करने के बाद, अब वापस 31 मार्च को 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो 2 महीने का इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, अब अगेन लास्ट अमाउंट 25,000 बचा है, तो 25,000 पे 10% की रेट 2 मंथ्स के लिए, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 417। अब ये जो इंटरेस्ट है ये कौन से महीने का, ये फरवरी का है और मार्च का इंटरेस्ट है। तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मैंने वापस लिख दिया, बाय इंटरेस्ट 417। अब अगर मैं 417 लिखता हूँ यहाँ पर, तो अब मेरा फाइनल मेरे सामने क्या फिगर रहेगा, अब फाइनल कितना पेमेंट करना रहा, 25,000 रुपये तो प्रिंसिपल पे करना रहा, प्लस 417 मेरे को इंटरेस्ट पे करना रहा, तो फाइनल 25,417 का पेमेंट करना है मेरे को। मैं टोटल लगा लेता हूँ, तो देख लेना टोटल कितना आता है, ये शायद मैं मिस्टेक से पहले लिख लिया था मैंने,
टोटल कितना आता है वो चेक कर लो बच्चों। तो जो तुम्हारा फाइनल टोटल आता है वो आता है 81667, 81667, ठीक है। अब इसको वापस कैरी फॉरवर्ड किया तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25417, वापस इंटरेस्ट अब 4 महीने का निकला, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का। तो जो इंटरेस्ट 833, इसमें 833 जोड़ा तो फाइनल 26250 करके मेरा अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है ना। ये एक बेसिक कंसेप्ट है एग्जीक्यूटर का। कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक वैसे ध्यान रखना, यहाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो उसको मैं करेक्ट कर चुका हूँ वापस, ठीक है ना। बट थोड़ा सा ध्यान रख के कंसिडर करना, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, इस पैटर्न पे क्या करना, तुम लोग एक होमवर्क करना तो तुमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुमको इसी पैटर्न पे पता है पीछे क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉल्व के अंदर जाना है ना बच्चों। सॉल्व के अंदर तुमको इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 एक बार कर लेना, उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। उसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 16 में भी पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो 17 और 16 एक बार कर लेना तो पूरा तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं उस पर आपको रिप्लाई करके भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। Now बच्चों, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से समझना। अमन, नमन एंड रमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, अमन, नमन और रमन, 2:2:1 रेशियो है। 31 मार्च 2020 का इनका बैलेंस शीट इस तरह गिवन है। नमन डाइड ऑन 30 जून 2020। अब 30 जून को उसका डेथ हुआ, अकॉर्डिंग टू डीड उसके लीगल हेयर्स को ये मिलेगा। Naman executor was paid the sum due immediately. Prepared Naman capital account to be presented to his legal heirs. ठीक है, तो नमन का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमको, उसके लीगल हेयर्स को जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना एक बार, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 7 लाख है, वर्कमैन का रिजर्व 50,000 है, जनरल रिजर्व है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नॉर्मल लाइबिलिटी है, कुछ नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नॉर्मल वे में राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस लेता हूँ मैं नमन का, सिर्फ नमन का ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। ओपनिंग बैलेंस है नमन का, तो बाय नमन का ओपनिंग बैलेंस 7 लाख रुपीज है, ठीक है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है, और रिजर्व डायरेक्टली पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चेक कर लो, जनरल रिजर्व चेक कर लो, गुडविल है कि नहीं वो चेक कर लो, बैलेंस शीट वाली गुडविल है ना, और पीएनएल असेट डेबिट साइड या फिक्टिशियस असेट है कि नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर बात करता हूं तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 नजर आ रहा है, तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 50,000 रुपीज को हम लोग डिवाइड करते हैं इंटू 2/5, तो 20,000 रुपीज आता है। 50,000 को मैंने डिवाइड किया इंटू 2/5, तो 20,000 आया। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व लिख लेता हूं, तो बाय जनरल रिजर्व 2 लाख को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इंटू 2/5, तो दैट इज 80,000 रुपीज। 40 इंटू 2 80,000 रुपीज, ठीक है ना। यहां मैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर लेता हूं, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 50,000 है इंटू 2/5, तो 20,000 मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। नमन का कैपिटल अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस 7 लाख, रिजर्व हमने 20,000 किया, जनरल रिजर्व ये किया, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिक बैलेंस शीट को एक बार कॉपी कर चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बच्चे कंफ्यूज करते हैं, दिस इज नॉर्मल लाइबिलिटी, डोंट गेट कंफ्यूज। नमन की डेट 30 जून को हुई, डीड में उसके लीगल हेयर्स को ये मिलेगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। हिज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर। शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर, सिर्फ 2 साल का एवरेज लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% अप टू इज डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट पिछले 4 सालों का 240, 4 लाख, 520, 440 है, ठीक है। पहला शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स। अब हम गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। गुडविल का कैसा निकालना है, थ्राइस द एवरेज ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुडविल कर लेता हूं बच्चों यहाँ पे, है ना। तो मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज, मैं एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का ले लेता हूं। तो पिछले 4 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है दैट इज समवॉट लाइक दिस,
2,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 520 प्लस 440, मैं डिवाइड बाय 4 करता हूं तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आता है वो आता है 240 प्लस 4 लाख, बच्चों ये निकाल लेना, 240 प्लस 4 लाख प्लस 520, तो इट इज 240 प्लस 4 लाख 640 प्लस 520 प्लस 440 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज आता है 4 लाख इंटू 3, तो मेरा गुडविल का वैल्यू आता है 12 लाख रुपीज, मेरे गुडविल का वैल्यू आता है। दिस इज माय वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, अब जो पार्टनर की डेथ हुई, नमन का शेयर, तो नमन का शेयर कितना होगा, इट वुड बी 12 लाख इंटू 2/5, तो 12 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 4,80,000 इज द शेयर ऑफ नमन। 4,80,000 नमन का शेयर है। ठीक है ना, तो अब ये नमन का शेयर कौन देंगे, अमन और अमन देंगे 2:1 में, क्योंकि गेनिंग रेशियो आगे कुछ गिवन नहीं है तो 2:1 गेनिंग रेशियो होगा, तो बाय अमन कैपिटल एंड बाय रमन कैपिटल। ये 480 को 2:1 में डिवाइड कर लें, इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो दिस इज 3,20,000 एंड 1,60,000। हमने ये गुडविल के शेयर को डिवाइड कर दिया दोनों में। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट, यहाँ तक तो मैं होप करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा पूरा। ठीक है ना, नॉर्मल हमने गुडविल का वैल्यू निकाला और गुडविल के शेयर को हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में। ठीक है ना, अब हमको बोल रहा है शेयर इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, उसके लिए मैं एक वर्किंग नोट और बना देता हूं, तो प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, तो प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ नाउ, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, तो पिछले 2 साल का अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूं तो दैट इज 4,40,000 प्लस 5,20,000, तो 440 प्लस 520, तो अगर मैं पिछले 2 साल का टोटल प्रॉफिट निकालता हूं तो वो आता है हमारे सामने 440 प्लस 520, दैट इज 9,60,000। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट पिछले 2 सालों का है। ठीक है ना, अब हमको एवरेज लेना है पिछले 2 सालों का, तो एवरेज कितना आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट 9,60,000 डिवाइड बाय 2, तो इट इज डिवाइड बाय 2, दैट इज 4,80,000। ठीक है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 480। अब अगर एवरेज प्रॉफिट 4,80,000 है तो ध्यान से समझना, मैं बोलता हूं उसकी डेथ कब हुई बेटा, 30 जून को, मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने हो चुके हैं। ठीक है ना, तो 480 इंटू 3/12 इंटू नमन का शेयर 2/5 है, इंटू 3/12 इंटू 2/5, तो वो आता है 48,000 रुपीज। ठीक है ना, तो वो मैं लिख लेता हूं बाय P&L सस्पेंस 48,000 रुपीज। दिस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट 12% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं यहां वापस लिख दूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नमन को मिलेगा 12% पर एनम, तो 7 लाख पे 12%, और उसकी डेथ 3 महीने बाद हुई, अप्रैल मई जून, तो 7 लाख पे 12% इंटू 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 21,000। तो अब अगर हम इसका टोटल लगा लेते हैं तो टोटल आता है दैट इज 7 लाख प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 48,000 प्लस 21,000 माइनस 20,000, तो फाइनल पेमेंट आता है 13,29,000। तो टू नमन्स एग्जीक्यूटर 13,29,000, और पेमेंट अगर इमीडिएट कर दिया तो उसको अकाउंट को क्लोज कर दो, तो 13,49,000 13,49,000 से अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है ना,
इस तरह क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। तो बेटा अभी इस वीडियो के अंदर मैं तुमको दो क्वेश्चन बताए मेजर 34 35 और दो क्वेश्चन होमवर्क वाले बताए, ठीक है ना। 33rd क्वेश्चन तुम अपने आप होमवर्क में करोगे। 33rd क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है। हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो भी व्हाट्सअप करो। ज्वाइन इसी माइंड से करना है कि छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एंड तक बने रहो तो ज्वाइन करना उसको, ठीक है बच्चों। चलो इतना काम करना, फिर हम लोग वापस अब अगले वीडियो में मिलेंगे इस क्वेश्चन के इसी के आगे कंसेप्ट के साथ में, ठीक है ना बच्चों। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।